तो हमारी जो सीरीज चल रही है एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस की, इस सीरीज का ये तीसरा वीडियो होने वाला है। पहले दो वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आई होप आपने ये देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, क्लिक करके देख लीजिएगा। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि कौन सी धातुएं जल में डालने पर कुछ समय बाद तैरने लगती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम नए टाइप का क्वेश्चन है, तो ये आपसे पूछा जाने वाला है। तो ये है कैल्शियम और मैग्नीशियम। होता क्या है कि जब कैल्शियम और मैग्नीशियम को जल में डाला जाता है तो ये पहले तो डूब जाती हैं, क्योंकि ये धातु होती है, इनका जो घनत्व होता है वो पानी से ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, जब जल से रिएक्शन करने के बाद क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके जो गैस के बुलबुले होती है वो इन पे चिपक जाते हैं और इनको ऊपर की ओर ले आते हैं, तो ये तैरने लगती हैं। तो ध्यान रखना है कि कौन सी धातुएं जल में डालने पर कुछ समय बाद तैरने लगती हैं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम। नेक्स्ट है अम्लराज या एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 का अनुपात होता है। तो ये होता है 3:1, जिसे अम्लराज कहते हैं या एक्वारेजिया कहते हैं। अब यहाँ से दूसरे टाइप से क्वेश्चन ये बन सकता है कि अम्लराज में क्या क्या मिलाया जाता है। तो HCl और नाइट्रिक अम्ल मिलाया जाता है, और किस अनुपात में मिलाया जाता है, तो 3:1 में। नेक्स्ट है कौन सी अधातु विद्युत का चलन करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए सभी धातु विद्युत का चलन करती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन अगर पूछा जाता है कि कौन सी अधातु विद्युत का चालन करती है, तो यह है ग्रेफाइट। यानी ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु जो विद्युत का चालन करती है। नेक्स्ट है किस अधातु में चमक होती है। धातु ही चमक होती है। देखिए जितनी भी धातु होती है सब में चमक होती है, लेकिन किस अधातु में अगर आपसे पूछा जाता है तो ये आयोडीन है। यानी आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है। नेक्स्ट है सिनेवार किसका अयस्क होता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये भी आता है कि सिनेवार या हिंगुल, दूसरे नाम से इसको दूसरे इसका हिंगुल नाम से भी जाना जाता है। तो ये होता है पारे का अयस्क, पारा। नेक्स्ट है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रह सकने वाली धातु है। यानी ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, तो ये है पारा। यानी पारा ही कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रह सकने वाली अधातु। देखिए धातु पारा हो गई, अगर अधातु आपसे पूछा जाता तो ये हो जाएगी ब्रोमीन। यानी धातु पारा, अधातु ब्रोमीन। नेक्स्ट है चाकू से आसानी से काटी जा सकने वाली धातु, ये होती है सोडियम। यानी सोडियम एक ऐसी धातु होती है जिसको हम चाकू से आसानी के साथ काट सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। नेक्स्ट है ऊष्मा की कुचालक धातु होती है। देखिए सभी धातु ऊष्मा की जो है अच्छी चालक होती है, लेकिन लेड जिसको हम सीसा बोलते हैं, ये क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। यानी ऐसी धातु है जो ऊष्मा की कुचालक होती है। नेक्स्ट है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो ये होता है 24 कैरेट का। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि आपका 18 कैरेट का सोना है तो उसमें कितने % सोना होगा। तो सिंपली आप निकाल लेंगे 18/24 इंटू 100, इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे। तो इसमें कितना 25% यहाँ से आपका सोना निकल आता है, यानी कि 25% सोना होता है, सॉरी 75% यहाँ से सोना होता है। यानी जो 18 होगा वो 24 का 75% होगा। नेक्स्ट है बिजली में यानी जो बिजली का बल्ब होता है, ये मे की जगह यहाँ पर क्या होगा कि बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है। आपने देखा होगा कि जो बिजली के बल्ब आते थे पहले इस टाइप के, उनमें ऐसा करके आता था, है ना। तो ये किसका बना होता था, तो ये होता है टंगस्टन का, ध्यान रखना। और कभी कभी टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह पूछ लिया जाता है, तो ये W होता है। तो बिजली के जो बल्ब होते हैं इसका तंतु टंगस्टन का बना होता है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, W होता है। नेक्स्ट है हथौड़े से पीट कर धातुओं को चादरों के रूप में ढालने का गुण क्या कहलाता है, ये कहलाता है आघात वर्तनीय। यानी जैसे अगर छोटी सी धातु ली, उसको जब हम पीटते हैं, आपने देखा होगा कि जब उसको पीटते तो वो फैलती जाती है, और ये फैलना इसका आघात वर्धनीय कहलाता है। यानी आघात यानी कि चोट, और वर्धन यानी कि इसका बढ़ना, यानी चोट लगने पर जब बढ़ती है। क्योंकि अगर हम धातु को हथौड़े से पीटते हैं तो वो तो चूर चूर हो जाएगी, इसे क्या कहते हैं, भंगुर होना कहते हैं। लेकिन धातु में होता है आघात वर्धनीय का गुण। नेक्स्ट है धातुएं विद्युत का चालन क्यों करती हैं, तो ये करती हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। धातुएं क्योंकि इनमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण ये विद्युत का चालन कर पाती हैं। नेक्स्ट है किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, तो ये रखा जाता है सोडियम को। देखिए सोडियम वही धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, और इसी को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। उसका रीजन ये होता है कि देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है, तो इसका जो ज्वलन ताप होता है वो बहुत कम होता है, और जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है ये आग पकड़ लेता है। तो इसलिए इसे वायु के संपर्क से, ऑक्सीजन के संपर्क से हटाने के लिए केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। नेक्स्ट है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु, तो ये होती है सोना और चांदी। क्योंकि बहुत कम क्रियाशील होती है, तो इसलिए मैक्सिमम क्या होती है, मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। यानी
फ्री स्टेट में पाई जाती है। तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है सोना और चांदी। नेक्स्ट है, धातुएं जल के साथ क्रिया करती हैं तो कौन सी गैस निकलती है? तो निकलती है हाइड्रोजन गैस। देखिए धातु जल के साथ क्रिया करके, क्योंकि जल क्या होता है, H2O होता है, तो ये टूटता है H+OH में। तो धातु के साथ OH जाता है तो क्या बन जाता है, हाइड्रोक्साइड बनता है, और H यानी कि हाइड्रोजन क्या गैस निकल जाती है। नेक्स्ट है, 1 ग्राम सोने से लगभग कितनी लंबी तार खींची जा सकती है? तो ये 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर लगभग तार खींची जा सकती है 1 ग्राम सोने से। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था आघात वर्धनीय क्या होता है। तो जब चोट मारने पर जो धातु फैलती है उस गुण को आघात वर्धनीय कहते हैं। एक गुण धातु में ये होता है तन्यता, है ना, तन्य का गुण। तो तन्य गुण क्या होता है भाई, जो धातु होती हैं इनको जो खींचा जा सकता है, तो इनको जो खींचने का गुण होता है यही तन्य कहलाता है। तो 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। नेक्स्ट है, विद्युत की तारे पर पीवीसी की परत क्यों चढ़ाई जाती है? और विद्युत की तारों पर पीवीसी, पीवीसी की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाती है तो पॉली विनाइल क्लोराइड, इसकी होती है पॉली विनाइल क्लोराइड। तो क्यों चढ़ाई जाती है? क्योंकि पीवीसी क्या होती है, विद्युत की कुचालक होती है, और जब ये कुचालक होती है तो इसको शॉक से बचाती है, यानी करंट नहीं लगने देती है। नेक्स्ट, धातु और अधातु परस्पर क्रिया कैसे करती हैं? तो ये करते हैं इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा। यानी होता क्या है कि धातु के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अपने जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं डोनेट कर देते हैं, ये त्याग देते हैं, जिसे कौन ग्रहण करता है, अधातु। तो इनके बीच जो होता है बंध बन जाते हैं, तो इसी कारण क्या कर पाते हैं, क्रिया कर पाते हैं। तो धातु और अधातु के बीच क्या होता है, जो क्रिया होती है वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होती है। धातु अधातु को इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करती है, त्यागती है। नेक्स्ट है, भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित अकार्बनिक तत्व या यौगिक क्या कहलाते हैं? यानी जो भूपर्पटी होती है इसमें जो भी तत्व होते हैं, जो अकार्बनिक तत्व होते हैं, ये यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। नेक्स्ट है, जिन खनिजों से किसी धातु को लाभप्रद ढंग से निष्कर्षित किया जा सकता है, क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं अयस्क। एक बात आपको ध्यान रखना है, सारे के सारे खनिज क्या होते हैं, अयस्क नहीं होते हैं। क्योंकि मान लीजिए A B C D 4 खनिज आपको मिले, उनमें से जिससे धातु को निष्कर्षित करना सबसे आसान, सबसे किफ़ायती होगा, वही अयस्क की कैटेगरी में आएगा, उसी से धातु का निष्कर्षण किया जाएगा। तो इसलिए ये नहीं होते, सारे के सारे खनिज अयस्क नहीं होते, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। तो जिन खनिजों से किसी धातु को लाभप्रद ढंग से निष्कर्षित किया जाता है, क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। नेक्स्ट है, हीरा तथा ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट जो अपर रूप होते हैं किसके होते हैं, कार्बन के होते हैं, दोनों के दोनों कार्बन के अपर रूप होते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, इसको लाइक शेयर करना ना भूले, कमेंट कीजिए आपका जो भी फीडबैक है, इसके नेक्स्ट वीडियो भी हम जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।